सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रिव्यू हिस्ट्री विद सुनील को, जिससे हमारी आगे की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। नमस्कार, मैं सुनील। आज आपको किस्सा सुनाता हूं एक ऐसे लड़के का। जब वो 23 साल का था तो बोला, मम्मी मैं इस देश की जनता कार बनाऊंगा, और सरकार ने अपनी तिजोरी खोल दी। 28 का हुआ तो बोला, मम्मी मैं इस देश की समस्याओं का हल निकालूंगा, तो तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री उसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। 5 वर्ष बाद जब वह 33 साल का हुआ तो 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और 250 से ज़्यादा सांसद उसके नाम की कस्में खाते थे। लेकिन एक उम्मीदी सुबह वो अचानक चल बसा। ये कहानी है संजय गांधी और उनकी मौत की कहानी। 23 जून 1980 देश की पीएम इंदिरा गांधी कुछ ही महीने पहले सत्ता में वापस लौटी थी। 1977 में उन्होंने सत्ता गंवाई थी इमरजेंसी के चलते, मगर सिर्फ 2.5 साल में देश को समझ आ गया था कि जनता पार्टी के नाम पर जो लोग इकट्ठा हुए थे वो इस देश पर शासन करने की काबिलियत नहीं रखते थे। इंदिरा की सत्ता वापसी का श्रेय सबसे ज़्यादा उनके बेटे संजय गांधी को दिया जाता है, जिन्होंने टिकट वितरण कर युवाओं को मौका दिया। इतना ही नहीं, जब इंदिरा सत्ता में वापसी हुई तो संजय की सलाह पर 9 राज्यों में जहां विरोधी दलों की सरकार थी वहां चुनाव हुए, और 9 में से 8 सीटों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। इसी क्रम में 1980 में इंदिरा गांधी ने यह ऐलान किया कि उनका छोटा बेटा संजय गांधी अब कांग्रेस का महासचिव भी होगा। अमेठी से सांसद वो पहले ही थे। संजय गांधी कार और मेटाडोर चलाते थे। वो ऐसे कट मारते थे कि तमाम जवान लड़के भी खौफ से शर्मा जाएं। इस किस्से के एक और गवाह भी हैं, इंदिरा के सहयोगी आर के धवन। अगले दिन संडे था, तब आर के धवन संजय के प्रलोभन में आ गए। तब प्लेन में संजय के साथ आर के धवन हवा में चंद मिनट बिताने के बाद जब वापस लौटे तो बोले, मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैं आज के बाद कभी संजय के साथ सवारी नहीं करूंगा। इंदिरा के लिए यह सुनना नया नहीं था। बार बार तमाम नेता उन्हें संजय की एडवेंचरिज्म के बारे में बता रहे थे। यहाँ तक कि माँ ने यह मन भी बना चुकी थी कि वो कह दे कि संजय तुम्हें इस देश को संभालना है, इसलिए एयरक्राफ्ट संभालना छोड़ दो। लेकिन तारिक जानती है कि माँ हमेशा की तरह संजय को यह बात नहीं कह सकी जो सही थी, और उसके बाद उन्हें जवान बेटे की लाश पर रोना पड़ा। अब बात संजय गांधी की मौत वाले दिन की, यानी 23 जून 1980। पीएम इंदिरा गांधी के आवास में सुबह 7:30 बजे हरे रंग की मेटाडोर कार निकलती है। हमेशा की तरह ड्राइवर सीट पर संजय गांधी सवार थे। संजय का उन दिनों का यह स्ट्रगल था कि वे सुबह सवेरे नज़दीकी सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंच जाते थे, ताकि वहां पर उपलब्ध एयरक्राफ्ट पर सवार होकर हवा में कलबाजियां खा सके। ये संजय का शौक था, और 23 जून को वो ज़्यादा उत्साहित थे क्योंकि वो पहली मर्तबा एक नए एयरक्राफ्ट पर सवारी करने वाले थे। सफदरजंगी एयरपोर्ट पर संजय गांधी का इंतजार कर रहे थे दिल्ली फाइन क्लब के चीफ सुभाष सक्सेना। दोनों एयरक्राफ्ट पर सवार हुए। थोड़ी देर में प्लेन अशोका होटल के ऊपर था। फिर उसने गोल गोल कलबाजियां करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद जब संजय ठीक अपने जिलीगर के दफ्तर के ऊपर कलबाजियां खा रहे थे, तब प्लेन अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया, और कुछ ही मिनटों के बाद अजीब आवाज़ के साथ प्लेन रुक गया और नीचे आकर क्रैश हो गया। इन दोनों में 2 लाशें निकली, सुभाष सक्सेना और संजय गांधी। दोनों को लाल कंबल में लिपेट कर रख दिया गया और होने लगा इंतजार, क्योंकि कुछ ही मिनटों में वहां देश की सबसे ताकतवर शख्स एक बेबस मां के रूप में सामने आने वाली थी। इंदिरा गांधी को जैसे ही यह खबर मिली, वह अपने सहयोगी आर के धवन के साथ वहां पहुंची। कार एक्सीडेंट की जगह से कुछ मीटर पहले रुकी। इंदिरा नीचे उतरी और दौड़ने लगी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वहां सैकड़ों की भीड़ खड़ी है, और वह सिर्फ मां के रूप में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। इंदिरा वहां पहुंची और उन्होंने लाल कपड़ा हटाया और बेटे के शव को देखकर रोने लगी। यह इकलौता मौका था जब लोगों ने देश की आयरन लेडी को ऐसे भावुक होते हुए देखा। इस प्रकार संजय गांधी की मौत हुई। संजय गांधी ने कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही योगदान दिया। ऐसे और इंटरेस्टिंग किस्से आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए रिव्यू हिस्ट्री विद सुनील के साथ।